हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म का अगली प्रॉपर्टी लेंगे। क्या है प्रॉपर्टी, चलो देखते हैं। तो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये तो आता है, सबको समझता है। जीरो से टी एफ ऑफ यू डी यू, तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स आया तो 100% डी एक्स आएगा, ठीक है ना। जो भी यहाँ रहेगा उसका रिस्पेक्ट में यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इसलिए आप ये याद नहीं रखना कि एफ ऑफ यू रहेगा हमेशा एफ ऑफ यू आएगा, ऐसा नहीं। एफ ऑफ एक्स भी आ सकता है, एफ ऑफ एक्स आया तो एफ ऑफ एक्स आया अगर तो डी एक्स आएगा, एफ ऑफ टी आया अगर यहाँ पर अंदर तो डी टी आएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी है क्या, ये इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल। मीन समझा नहीं सर, हमेशा आपके साथ में आएगा जीरो से टी, क्या आएगा आपके पास में, जीरो से टी, और यहाँ पे एफ ऑफ यू डी यू वट एवर, ठीक है। एफ ऑफ यू आया है तो डी यू आएगा। अगर जीरो से टी एफ ऑफ एक्स आया तो अभी डरना नहीं, डी एक्स आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट्स है ये कंपलसरी पार्ट्स है, ये जो लिमिट्स है ये आपका कंपलसरी, ये हमेशा जीरो से टी ही आएगा, ठीक है। इसको कंफ्यूजन नहीं होना। हमने क्या क्या पढ़े, पहले डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़े, क्या था उसके अंदर देख लो, जीरो से इंफिनिटी, ठीक है। फिर अपने डिवीजन प्रॉपर्टी पढ़े, डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या था, एस टू इंफिनिटी, ठीक है। अब अपन इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी, तो इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी क्या है, जीरो से टी, ठीक है। जब भी जीरो से टी आएगा, तो जब भी आप इसको जीरो से टी आएगा तभी अप्लाई होगा, एफ ऑफ एस डिवाइड बाय एस आ जाएगा। जो भी आंसर आ गया उसको एस से डिवाइड कर दो, ठीक है। पहले थ्योरम को प्रूफ कर लेंगे अपन, कि कोई कोई यूनिवर्सिटी में प्रूफ पूछता है, लेकिन आप लोग सिर्फ याद कर लेना, जो भी एफ ऑफ एस है ना डिवाइड बाय एस होता, डिवाइड बाय व्हाट, एस, ठीक है। क्योंकि किस इलेक्ट्रिकल ब्रांच को ही पूछता है और मैकेनिकल में आता है इसके प्रूफ। बाकी आप लोग डायरेक्ट भी इसको तो याद कर सकते हैं, क्या होता है, वन अपॉन एस एफ ऑफ एस, याद कर लेना इसको, ठीक है। और प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर, जीरो से टी आएगा, लिमिट में क्या आएगा, जीरो से टी आएगा, तभी आपका एफ ऑफ एस अपॉन एस आएगा, क्या आएगा, एफ ऑफ एस अपॉन एस। अब इसका प्रूफ देखते किस तरह का, ठीक है। अगर प्रूफ समझा नहीं तो टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि कोई एग्जाम में पूछता, किसी एक नहीं पूछता, तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले याद करेंगे। कितनी भी प्रॉपर्टी है अगर उसका प्रूफ नहीं आता है जाने दो, एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखना आपको, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या बनता, जीरो से इंफिनिटी, सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जीरो से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। फिर मैंने आपको बोल बोल के थक गया कि यहाँ पे अगर एफ ऑफ टी है तो यहाँ पे एफ ऑफ टी आएगा, यहाँ पे अगर साइन टी है तो साइन टी आएगा, कॉस टी है तो कॉस टी। लेकिन अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखना इधर, यहाँ पे क्या रखता हूँ, चेक करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए। ये पूरा टर्म रखता हूँ, तो जैसे ही मैंने अगर ये अप्लाई कर लिया जीरो से टी, ठीक है, और एफ ऑफ यू डी यू, अब आप ये सब अप्लाई करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे किस तरह आएगा, तो जीरो से इंफिनिटी ई रेस टू एस टी, और ये आ जाएगा जीरो से टी एफ ऑफ यू डी यू, और ये साथ में लास्ट में क्या आ गया आपका डी टी, ठीक है। अब आपको अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई होगा, 11 12 में पढ़कर आपके यूवी रूल, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ वी और लास्ट में dx। तो ये मेरा u हो जाएगा, ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा मेरा u, को समझाने के लिए। और ये क्या हो जाएगा देख लेना इधर, ये मेरा u हो जाएगा और ये मेरा v। अप्लाई करो, तो पहले क्या आता, u आता, अब लिखेंगे जीरो से t, ठीक है, जीरो से t एफ ऑफ u डी यू, ठीक है, ये u आ गया आपका। फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन v बोले तो ये पूरा इंटीग्रेशन e रेस टू एस टी डी टी आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t से ले। अब लिमिट क्या है, जीरो से इंफिनिटी है तो जीरो से इंफिनिटी आ गया, माइनस माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ यू आ जाएगा बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू टी से है तो टी से, तो जीरो से टी आ जाएगा, एफ ऑफ यू डी यू, ये पूरा यू एज इट इज आ गया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ बी, बी बोले तो ये पूरा टर्म्स है, इंटीग्रेशन माइनस एस टी डी टी। फिर आपका लिमिट्स क्या है, हाँ लिमिट्स है जीरो से इंफिनिटी, तो ये एज इट इज आ जाएगा जीरो से इंफिनिटी, और विथ रिस्पेक्ट टू टी से है तो लास्ट में टी, ठीक है। आपने देखेंगे, आप बहुत अच्छे से चेक कर लेना, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ वी और लास्ट में dx, ठीक है। तो ये आपका u हो गया, ये v हो गया,
ये डेरिवेटिव ऑफ यू, ये इंटीग्रेशन ऑफ वी, और विथ रिस्पेक्ट टू टी से ले रहे हैं इसलिए dt। अब इसको अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए थोड़ी स्पेस बना लेंगे हम लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, थ्योरम समझा तो ठीक है, नहीं समझा तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखना इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो जीरो से टी एज इट एज आ गया, एफ ऑफ यू डी यू आ गया। ई रेस टू एस टी का इंटीग्रेशन ले लो, तो ई रेस टू एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी ले रहे, तो टी का कोइफिशिएंट नीचे आएगा, नीचे क्या आएगा माइनस एस, फिर लिमिट क्या है जीरो से इंफिनिटी, फिर माइनस जीरो से इंफिनिटी, इसका डेरिवेटिव ले लो। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे आप डेरिवेटिव लेंगे तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव से इंटीग्रल का साइन चले जाता है। तो जब आप साइन चले जाता तो एफ ऑफ यू, इसका लिमिट क्या दे रहा है जीरो से टी डी यू। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू में आएगा, लेकिन लिमिट क्या दे रहा है जीरो से टी, क्या दे रहा है जीरो से टी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा हमेशा एफ ऑफ टी में आएगा। किस में आएगा एफ ऑफ टी में। तो जब आप इसका सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ टी में आएगा, डेरिवेटिव से तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, लेकिन एफ ऑफ यू बन जाता है एफ ऑफ टी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, जो भी एफ ऑफ यू रहेगा, कोई भी मान लो ई रेस टू ए यू रहता है, उसको सॉल्व कर लिया अपन ने, ई रेस टू ए यू, मान लो कोई एग्जांपल ले ले, ई रेस टू ए यू का इंटीग्रेशन ले लो, तो आप कैसा लेंगे, देखो समझाने के लिए, ई रेस टू ए यू अपॉन ए, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी का लिमिट है। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे किस में आएगा एफ ऑफ टी में आएगा, क्या काय में आएगा एफ ऑफ टी में। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ये समझ लो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन तो कैंसिल हो गया, लेकिन डी एफ ऑफ यू नहीं लिखेंगे, एफ ऑफ टी लिखेंगे, क्योंकि इसका जो लिमिट था वो टी है, ध्यान रखना क्या है टी। तो फाइनल आंसर आएगा एफ ऑफ टी में, इस तरह, ताकि डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, ऐसा डायरेक्ट कट भी कर दिया चलता, लेकिन ये टी का लिमिट था इसलिए एफ ऑफ टी आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लो, ई रेस टू माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी से ले रहे, तो टी का कोइफिशिएंट डिनोमिनेटर में आएगा, तो वो हो जाएगा माइनस एस, क्या हो जाएगा माइनस एस का कोइफिशिएंट। फिर आपका लिमिट्स क्या है देख लेना, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट है वो देख लेना, डी टी है तो डी टी आ जाएगा। फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जीरो हो जाता, क्या हो जाता है फ्रेंड जीरो। तो थोड़ा स्पेस बनाने के लिए चेक करना, इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे चेक करना, ये आ जाएगा जीरो, ठीक है, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, होल टर्म बिकम जीरो, फिर लोअर लिमिट जीरो, तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो जीरो हो जाता, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाता। अब यहाँ पे देखना ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या देख लो, यहाँ पे आप लिखेंगे जीरो से इन्फिनिटी, ई रेस टू माइनस एस टी को पहले लिख लो, और बाद में लिख लो एफ ऑफ टी, और ये डी टी, डिवाइड में क्या बचा आपके एस बचा, ये वाला एस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, पहले ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डिवाइड बाय एस। अब ये तो डेफिनेशन ही बन गया, डेफिनेशन ही बन गया, लैपलास की बेसिक डेफिनेशन क्या है भैया, ये आ जाएगा एफ ऑफ एस, क्या बन जाएगा ये ऊपर वाला टर्म एफ ऑफ एस, तो ये पूरा टर्म बन गया मेरा ये वाला एफ ऑफ एस, और नीचे क्या है आपके डिवाइड बाय एस। तो प्रॉपर्टी क्या है वन अपॉन एस एफ ऑफ एस, क्या जाता है वन अपॉन एफ, वन अपॉन एस एफ ऑफ एस, किसका प्रॉपर्टी है ये भी देख लो, जीरो से टी आ जाएगा, एफ ऑफ यू डी यू आ गया, अगर उसका लेप्लास ले रहे अपन तो वन अपॉन एस एफ ऑफ एस, वन अपॉन एस एफ ऑफ एस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करे तो चलता, लेकिन जो बच्चों को प्रूफ आता है एग्जाम के अंदर उसके लिए समझाया। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर्टी याद होना, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेंगे फ्रेंड्स, चलो देखेंगे ये एग्जाम्पल है इसके, जीरो से टी ई टू टी साइन टी अपॉन टी डी टी, डायरेक्ट क्लियर हो गया, यहाँ पे लिमिट्स आ गया जीरो से टी, इंटीग्रेशन जीरो से टी, जैसे आपके समझ में आ गया तो प्रॉपर्टी नंबर 4 बोल दो, नाम दे दो आपको अभी 4 3 वॉट, लेकिन आपका आइडेंटिफिकेशन ध्यान में रखना है, जीरो से टी देवा है, क्या देवा है जीरो से टी, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा इंटीग्रल जीरो से टी, तो तभी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी ये भी देख लो, ये है जीरो से टी एफ ऑफ यू डी यू वट एवर, मैंने बोला आपको ये कुछ भी आ सकता फंक्शन, यू का भी आ सकता है, एक्स का भी आ सकता, टी का भी आ सकता, तो ये ऑलरेडी टी का फंक्शन दे हुए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन एस एफ ऑफ एस। अब देखेंगे किस तरह प्रॉब्लम आता है, चेक करना। सबसे पहले लैपलास ऑफ साइन टी, रट गया सर मेरे को याद हो गया पूरा, साइन टी का लैपलास बोल बोल के थक गया मैं, बोलो क्या आएगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन,
ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड बाय टी भी अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, डिवाइड बाय टी, तो डिवाइड बाय टी करो तो प्रॉपर्टी नंबर डिवीजन प्रॉपर्टी अप्लाई, प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलेंगे तो चलेगा। तो साइन टी डिवाइड बाय टी, जैसे आपने डिवाइड करे तो ये एस टू इंफिनिटी आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस वन। इसको अपनी प्रोसीजर पे सॉल्व करो, पहले इसका लैप्लास फिर टी का इफेक्ट फिर बाद में ई रेस टू टी। ठीक है, अब ये तो आता है सर सॉल्व करके, अब भी पढ़ा है आपने इसके पहले की वीडियो में, टेन इनवर्स ऑफ एस हो जाता। ठीक है, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, एस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां एस है वहां पे आप इन्फिनिटी रखो। ये हो गया प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। फिर लोअर लिमिट एस, टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता, पाई बाई टू होता। अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो ऑटोमेटिक सब समझता आपको। पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स क्या होता, बोलो, तो ये कॉट इनवर्स एस हो जाएंगे। बोल बोल के थक गया, इसके पहले की वीडियो में सॉल्व कर आप जाके देख सकते हैं। तो आपका आ गया साइन लेप्लास ऑफ साइन टी डिवाइडेड बाई टी, यहाँ तक के तो सॉल्व हो गया, इतना पार्ट सॉल्व हो गया आपका। अब मुझे ई रेस टू टी का इफेक्ट यानी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जैसे आप उसको अप्लाई करेंगे तो क्या बना, ई रेस टू टी साइन टी डिवाइडेड बाय टी। अरे सर बहुत ऐसे नहीं समझ रहा, एक एक आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए चल रहा है। हाँ, एक एक प्रॉपर्टी, पहले साइन टी फिर डिवाइड बाय टी फिर ई रेस टू टी। जैसे अब ई रेस टू टी, तो टी का कोएफिशिएंट क्या है, वन, तो एस रिप्लेस बाय एस माइनस वन, एस रिप्लेस बाय एस माइनस वन। अगर ये माइनस टी होता तो आप प्लस टी अप्लाई करते, सर प्लस माइनस टू टी होता तो प्लस टू टी, प्लस टू टी होता माइनस, तो यहाँ पे क्या है ई रेस टू टी, तो एस रिप्लेस बाय एस माइनस वन, तो ये भी हो गया ये भी हो गया। अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बोलो। देखो अगर आप देखे जाएंगे तो दो थ्योरम ऑलरेडी, दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी अप्लाई हो गया। एक कौन सी, डिवीजन वाली यानी प्रॉपर्टी नंबर 3, और एक कौन सी, फर्स्ट वाली, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब एक फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी जो शुरू है अभी, कौन सी, जीरो से टी। जैसे ही आप जीरो से टी अप्लाई करेंगे, देखना रे भैया, जीरो से टी अप्लाई करे आपने तो देखना रे भैया समझेगा, जीरो से टी अप्लाई करे तो क्या हो जाएगा देख लेना, जीरो से टी डी टी, हाँ पूरा लिखना पड़ेगा, ये पूरा आ गया आपका जीरो से टी डी टी। अब आपको क्या लिखना पड़ता है, जीरो से टी एफ ऑफ यू वट एवर वन अपॉन एस एफ ऑफ एस। तो जो भी आंसर आपका आ गया उसको एस से डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो एस से, तो कॉट इनवर्स ऑफ एस माइनस वन आपका आंसर आ गया, ये आंसर मिल गया आपको। जैसे आपने ये थ्योरम अप्लाई करे तो डिवाइड बाय एस कर दो, डिवाइड बाय एस, क्योंकि मेरे प्रॉपर्टी में क्या है, वन बाय एस एफ ऑफ एस, तो ये मेरा एफ ऑफ एस था, इसको किससे डिवाइड कर दिया मैंने, एस से। ऐसे कितने ही प्रॉब्लम बना सकते हैं आप, ठीक है ना, लेकिन आपने प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो रही वो देखते हुए चलना है। क्वेश्चन आप अपने मन से भी बना सकते हैं, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा और डिफिकल्ट भी बना सकता, साइन स्क्वायर टी डिवाइड बाय टी ई रेस टू माइनस टू टी। तो पहले साइन स्क्वायर का लैप्लास निकालो, फिर टी का इफेक्ट लगाओ डिवाइड बाय टी, टी रेस टू माइनस टू टी अप्लाई करो, फिर ये थ्योरम अप्लाई करो, ठीक है ना। सेम प्रोसीजर पूरे प्रॉपर्टी, अगर आप वन बाय वन वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा पूरे प्रॉपर्टी का इफेक्ट क्या होता है। लास्ट में अपन इसका पूरा मिक्स क्वेश्चन लेंगे, ठीक है फ्रेंड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, देखेंगे फ्रेंड, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो से टी, जैसे आ गया जीरो से टी एक्स एफ ऑफ एक्स यानी एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बोला अगर ये एफ ऑफ यू है तो डी यू आएगा, एफ ऑफ टी है तो डी टी आएगा, एफ ऑफ एक्स है तो डी एक्स आएगा। अगर आप इसमें कंफ्यूजन हो रहे तो हम लोग प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लेंगे एफ ऑफ टी में, इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। किस तरह होगा, जीरो से टी कर लो, इसको टी कर लो कॉस हाइपरबोलिक टी, ताकि ये नोन फंक्शन है आपको समझता है। कॉस हाइपरबोलिक टी पता है आपको, कॉस हाइपरबोलिक एक्स बोले तो एक्स में आएगा, प्रॉब्लम तो एक्स भी कन्वर्ट होगा एस के अंदर ही, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा आसान मेथड हो जाती है, ठीक है। मैंने क्या करा, एक्स को कन्वर्ट कर लिया टी के अंदर। अब सर समझता है मेरे को, अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉस हाइपरबोलिक टी का लैप्लास लेंगे, किसका लैप्लास, कॉस हाइपरबोलिक टी, रट गया ठीक है, हाइपरबोलिक में माइनस आता है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस में एस स्क्वायर माइनस वन। अब टी का इफेक्ट लगाएंगे, टी का है मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में आया तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाएंगे, तो ये आ जाएगा, एक बार टी आया तो एक बार डेरिवेटिव लेंगे, एक बार डेरिवेटिव कैसा लेते हैं अपन, प्रॉपर्टी नंबर 2 डी बाई डी एस। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग अगर वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ रहा है, एक जैसे टी अप्लाई करे आपने तो एक बार डेरिवेटिव। अब इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल। तो क्या है, u अपन v, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर।
तो ये ऊपर वाला u है, नीचे वाला v। अप्लाई करो, एकदम मैंने आसानी से समझा दे रहा हूँ, अप्लाई करो। यहाँ आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस वन डी बाई डी एस ऑफ एस माइनस एस डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर है, देख लो आप जाके। अब आप डेरिवेटिव एस का समझता है, आपको सबको आता है, बोलो। बेसिक डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर माइनस वन एज इट इज आएगा, एस का डेरिवेटिव वन हो जाता, यहाँ पे एस एज इट इज आ जाता, और यहाँ पे एस स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एस आता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आ जाता, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर आता। अब इसको सॉल्व कर लो, किस तरह सॉल्व होता है देख लो साइड में। तो ये तो माइनस वन एज इट इज आएगा, अप्लाई करो, इस तरह अप्लाई होगा, चेक करना फ्रेंड्स, सबको समझता। एस स्क्वायर माइनस वन, आप देखना डियर, ये माइनस एस और ये इंटू टू एस, तो माइनस टू एस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस टू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये दो रोटी में से एक रोटी गई, तो निगेटिव साइन आएगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन क्या है, निगेटिव। तो माइनस टू प्लस वन, यहाँ कुछ नहीं है तो वन, तो क्या होगा फ्रेंड बोलो, माइनस टू प्लस वन माइनस वन होता है, ये माइनस वन माइनस एस स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, माइनस एस स्क्वायर। तो माइनस टू एस स्क्वायर प्लस वन एस स्क्वायर माइनस वन एस स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। अब ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पहले लिखता मैं एस स्क्वायर, बाद में लिखता वन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ये आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया, एक्स एफ ऑफ एक्स यानी टी एफ ऑफ टी, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो टी कॉस हाइपरबोलिक टी को सॉल्व कर ले। अब अपन जीरो से टी का इफेक्ट लगाएंगे, जैसे आप जीरो से टी का इफेक्ट लगाएंगे, तो हम लोग को, आपको पता है, एफ ऑफ एस को डिवाइड कर लेना एस से, किससे डिवाइड कर लेना, एस से। तो यहाँ पे आपका डिवाइड बाय एस आ जाएगा। तो थोड़ा स्पेस बनाने के लिए हम लोग देखेंगे, ये प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया, सबको समझता सर, यहाँ पे चेक कर लो। हाँ, यहाँ से थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। हाँ, अब देखो ये प्रॉब्लम, तो अब इफेक्ट लगा रहा हूँ मैं। अब इफेक्ट देखना, चेक करना फ्रेंड्स, अब आपको समझेगा। सबसे पहले क्या क्या आया, लेप्लास ऑफ इसका, तो जीरो से टी एज इट इज लिख लेंगे, जीरो से टी लिख लेंगे। और किसका लेप्लास लिया अपन ने, टी कॉस हाइपरबोलिक टी का लेप्लास, फिर ये डी टी अप्लाई कर देंगे। अब जीरो से टी डी टी अप्लाई करते हैं अपना। अब देखना, जैसे ही अप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको बोला जो भी एफ ऑफ एस आया आपका, उसको डिवाइड कर देना एस से। तो ये मेरा एफ ऑफ एस है लास्ट वाला, जो भी आंसर लास्ट में आ रहा है उसको डिवाइड कर दो। तो क्या है आपका, एस स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन एस, अपॉन एस। तो जैसे आपने डिवाइड कर दी, जो भी एफ ऑफ है ना, उसको एफ ऑफ एस को कैसे डिवाइड कर दे, एस से। ये आपका फाइनल आंसर। बुक में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एस एस स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। ये भी आपका फाइनल आंसर आ सकता है इस तरह। जीरो से टी अप्लाई कर रहे हैं अपन, क्या अप्लाई कर रहे हैं, जीरो से टी। तो जीरो से टी से अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एस को डिवाइड कर देना एस से, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर फोर। चलो एक और एग्जाम्पल, लास्ट वन। अभी फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक टी जीरो से टी। अब ये बाहर है, उसका टेंशन नहीं लेने का। अब ये ई रेस टू माइनस एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी देखेंगे इसको क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले सॉल्यूशन, इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रहने दो। कर लो सर कन्वर्ट, टेंशन नहीं होना। कॉस हाइपरबोलिक टी जीरो से टी, इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने, ई रेस टू टी कॉस हाइपरबोलिक टी डी टी, ठीक है। अब आप एक एक तरीके से सॉल्व करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। वन बाय वन किस तरह सॉल्व होगा, इस तरह, पहले कॉस हाइपरबोलिक टी लेंगे। हाँ सर रट गया मेरे को, कॉस हाइपरबोलिक टी बोले तो अब भी पढ़ा है आपने, एस अपॉन एच स्क्वायर माइनस वन। अब उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करो, करो अप्लाई, क्या हो जाएगा आप देखो, लेप्लास ऑफ ई रेस टू टी, जैसे अप्लाई करें कॉस हाइपरबोलिक टी के अंदर, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कॉस हाइपरबोलिक टी आ गया। तो एस यहाँ पे इसका कोइफिशिएंट एस रिप्लेस बाय एस माइनस वन, तो ये एस माइनस वन अपॉन एस माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन आ गया। अब अपने ये जीरो से टी डी टी अप्लाई करो। फिर मैंने आपको बार बार बोला, जो भी जीरो से टी एफ ऑफ टी अप्लाई करेंगे अपन, जीरो से टी डी टी अप्लाई करेंगे तो डिवाइड बाय एस आ जाएगा। तो ये डिवाइड बाय एस आ जाएगा, ये मेरा एफ ऑफ एस है। तो आप अप्लाई करो, जीरो से टी ई रेस टू टी कॉस हाइपरबोलिक टी
डी टी, ये बार बार हो गया इसलिए फास्ट ले रहा हूँ। जैसे आ गया तो आंसर क्या आएगा, एस माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एस। अब इसको डिवाइड को इस तरह भी लिख सकते हैं अपन, कोई कोई बुक में लिखा हुआ है एस-1, ये आ गया एस आ जाएगा एस-1 का होल स्क्वायर माइनस वन, इस तरह ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अपन कॉस हाइपरबोलिक टी अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक टी। तो चलो देखते हैं किस तरह अप्लाई करेंगे। फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू -4t। अब देखो यहाँ पे तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, लेकिन उसके बाद भी फंक्शन दिया उसने, तो आप टेंशन नहीं लेने का, जो दिख रहा उसको वन बाय वन सॉल्व करने का, जो भी आपको आता है। अभी तक जितने भी आपने प्रॉपर्टी पढ़े वो सब अप्लाई होता है इसके अंदर, देखना इधर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, साइन टी का लैपलास बोलो। ठीक है, साइन टी का लैपलास क्या आता, साइन टी नहीं है, साइन थ्री टी है, सॉरी साइन थ्री टी है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था, हमेशा साइन टी चाह रहा था। अब साइन थ्री टी का लैपलास क्या था, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो भी यहाँ कोइफिशिएंट रहता हो उसका स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि साइन ए टी का लैपलास क्या था, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पे आप टी से डिवाइड करो, जैसे आप टी से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिवीजन। तो ये टी से अप्लाई करें, टी से अप्लाई करें तो ये 3 को बाहर ले लो, एस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, 9 को भी हम लोग ऐसा लिख लेंगे, ध्यान रखना 3 का स्क्वायर, और ये डीएस। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई, डिवीजन, डिवीजन प्रॉपर्टी। जैसे टी से डिवाइड करें एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस आता, तो ये पूरा ऊपर वाला जो रहता है एफ ऑफ एस रहता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है देखो, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला जो 12th में था, 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए। एक्स के जगह यहाँ पे एस है और ए के जगह यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे देखेंगे 1/a, तो 1/a बोले तो 1/a, यहाँ पे आ गया 1/a, और यहाँ पे 1/a बोले तो 3, tan इनवर्स एस अपॉन ए, ए बोले तो 3, तो यहाँ पे 3 है तो 3 आ रहा, ठीक है ना। ए स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो ए का वैल्यू 3 आए, ठीक है, इसलिए ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब लिमिट क्या है, एस टू इंफिनिटी, हाँ, फिर ये 3 कैंसल। देखिए प्रॉब्लम ही ऐसा बैलेंस करके बताया कि 3 कैंसल हो जाना। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, एस के जगह इंफिनिटी रखो, तो जैसे आप एस के जगह इंफिनिटी रखेंगे पूरा टर्म इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखो, एस के जगह एस, तो एस के जगह एस रखेंगे, एस अपॉन 3 चाहेगा सेम, क्योंकि ये एस बाय 3 है तो एस के जगह ऐसे रखे तो सेम ही रहेगा। अब टेन इनवर्स इंफिनिटी क्या होता, बोल बोल के थक गया मैं, टेन इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 हो जाता, और ये हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स ऑफ एस अपॉन 3। अब पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एस बाय 3 क्या होता, कॉट हो जाता, पढ़ाया मैंने, कॉट इनवर्स ऑफ एस बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना, ये तो फॉर्मूला ही है, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला ही बन गया। अब यहाँ पे जीरो से टी का इफेक्ट लगाएंगे और डी टी का, जैसे आपने जीरो से टी का इफेक्ट लगाए तो देख लो प्रॉब्लम कैसा बनता है, जीरो से टी साइन 3t डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय टी, और ये डी टी अप्लाई करो। जैसे आपने जीरो से टी एफ ऑफ टी डी टी अप्लाई करें, मैंने बोल बोल के थक गया, जो भी आंसर आ गया उसको एस से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ एस अपॉन 3 डिवाइडेड बाय एस, डिवाइडेड बाय एस। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सर, जीरो से टी साइन 3t अपॉन टी डी टी, यहाँ तक के तो आ गया, ठीक है ना, जीरो से टी साइन 3t अपॉन टी, ये तो आ गया आपका। लेकिन यहाँ पे होने के बाद में लास्ट में बाहर में क्या है, ई रेस टू -4t है, अब इसका इफेक्ट लगाएंगे, तो अब ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो अब देखो जैसे ही आपने इसको अप्लाई करे लास्ट में, ई रेस टू 4t जीरो से टी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है बोलो, पहले क्वेश्चन लिख लो एज इट इज, साइन 3t डिवाइडेड बाय टी, और ये डी टी ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, एस रिप्लेस बाय टी का जो भी कोइफिशिएंट है उसका अपोजिट, तो यहाँ पे -4 है तो उसका रिप्लेस क्या हो जाएगा, एस रिप्लेस बाय, अगर आपको नहीं समझता आपके लिए, एस रिप्लेस बाय एस प्लस 4, तो जहां जहां एस है वहां पे आपको एस प्लस 4 अप्लाई करेंगे, तो कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय
डिवाइड बाय व्हाट, s प्लस 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अब ये देखना, यहाँ पे ये आंसर एक्चुअल आंसर। पहले हमने क्या करे, पहले साइन 3t का लैप्लास लिया, फिर क्या किए, फिर t से डिवाइड करें, फिर क्या किए, फिर 0 से t का इफेक्ट लगाए, प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर लास्ट में ये होने के बाद में e रेस टू at वाली प्रॉपर्टी जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, e रेस टू माइनस at, तो माइनस है इसलिए प्लस रिप्लेस होगा, ठीक है फ्रेंड। चलो